हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस जहां हम प्रिपरेशन कराते हैं आपके ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम की, राइट। आज था क्लास 10 ICSE का बायोलॉजी का पेपर एंड आई एम रिदुलिका एंड आई विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग द पेपर विद यू एंड विल ऑल्सो बी शेयरिंग कि हाउ द पेपर वॉज ईजियर कंपेयर टू द अर्लियर पार्ट्स। ऑब्वियसली MCQs थे तो काफ़ी हद तक ईजी तो था। All those who have ever watched my previous videos, you must have realized कि मैं कितनी importance देती हूँ कि बायो अगर हम बात कर रहे हैं आपको चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द मोर यू रीड, द मोर यू मेक योर ओन नोट्स, द मोर ईजियर द कॉन्सेप्ट बिकम्स। और अगर मैं आज के पेपर की बात करूँ, कहीं ना कहीं ज़्यादा इजी पेपर था। कुछ सेंटेंसेस तो डायरेक्टली दे वर लिफ्टेड फ्रॉम योर बुक, सो इट इज़ अगेन एम्फसाइजिंग अगेन कि आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टर्म 1 का, जहाँ पे बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अलग अलग बिट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नेम द फॉलोइंग विद चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमको यहाँ क्या करना है, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ कोई चीज़ बात की जा रही है तो उसको कहते क्या है। फर्स्ट बिट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ADP, ठीक है, टू ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर आपको याद हो, ठीक है, रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में आपकी ADP और ATP के बीच में कन्वर्जन होता रहता है। जब हमको एनर्जी स्पेंड करनी होती है तो ATP इज कन्वर्टेड टू ADP, जब स्टोर करना होता है तो ADP इज कन्वर्टेड टू योर ATP, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज योर फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। नाउ permanently open structures seen on the barks of old woody stems. Again plant physiology से क्वेश्चन है, आपके ट्रांसपिरेशन में बहुत prominently mentioned है। जो old barks होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा उनमें कुछ कुछ openings होती हैं इस तरीके से, very small openings there are there, but these openings serve a certain फंक्शन, ठीक है, ये जो ओपनिंग्स हैं। सो हमारा क्वेश्चन है ये, इसको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स प्रोमिनेंटली ट्रांसपिरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है। जो ओल्ड वुडी बार्क्स होते हैं, ऑब्वियसली स्टोमेटा सबसे ज़्यादा है, बट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन ऑल्सो मेजरली अकाउंट्स फॉर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लेंटिसेल्स के थ्रू भी अच्छी खासी ट्रांसपिरेशन होती है। एंड ये जो आपके ओपन स्ट्रक्चर्स जिनकी बात की जा रही है वो हैं आपके लेंटिसेल्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, the pressure developed in the roots due to continuous inward movement of water by cell to cell osmosis. Very easy question, सीधा सीधा उठाया हुआ है, ठीक है। जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं जो रूट्स में डेवलप होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से बिटवीन द सेल इनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। तो जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं रूट प्रेशर, इट इज नोन एज रूट प्रेशर। ऑप्शन ए। The type of gene which in the presence of a contrasting allele is not expressed, ठीक है। अब दो चीजें याद करती हैं हमको, ये हो गए आपके दोनों के दोनों, these are your homozygous, ठीक है, and this little one is your heterozygous। अब यहाँ पे जब कोई जीन क्या लिखा है, नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं हो रही है। यहाँ की अगर हम बात करें, दोनों ही कैपिटल T हैं, यानी दोनों ही टॉल हैं, जैसे कि T स्टैंड फॉर इट, तो यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो टॉल होगी, जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे दोनों ही स्मॉल हैं, यानी कि आपकी जो जीन है, जो रिसेसिव जीन है, दैट इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्रेस्ड। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, जो कि आपका हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे आपका एक कैपिटल T है, यहाँ पे आपका एक स्मॉल t है। नाउ दिस कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है, यहाँ पे आपकी डोमिनेंट जो होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सो आपका जो रेसेसिव है दैट विल डेफिनेटली बी नॉट एक्सप्रेस्ड। रेसेसिव सिर्फ और सिर्फ तब एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में रेसेसिव का प्रेजेंस दिखाना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यहाँ हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस कहाँ दिखेगी, फिनोटाइप में। तो यहाँ पे
जो आपकी रेसेसिव है वो दिखेगी नहीं. सो द कॉन्ट्रास्टिंग एलील दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज योर रेसेसिव वन. ऑप्शन डी. आफ्टर माइटोसिस अ फीमेल ह्यूमन सेल विल हैव कितने मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, माइटोसिस नहीं होता है, राइट. सो यहाँ पे जो आंसर है फीमेल लिखा है, सो ये वाला कैंसिल हो गया, ये भी नहीं हो सकता. XX क्रोमोसोम 44, ठीक है. सो ऑप्शन ए जो है आपका दैट इज करेक्ट. एट द एंड ऑफ डैश. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक. हर एक ब्लैंक जो दिया है उसके लिए हमको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है. सो पहला क्या है, एट द एंड ऑफ डैश साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड. इफ यू हैड जस्ट गॉन थ्रू दोज आपके जो बहुत सारे चार्ट वाइज जो बने हुए हैं जिसमें एक एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका, राइट, इंटरफेस का, आपका टेलोफेस का, लास्ट में एवरीथिंग इफ यू हैव नोटिस्ड, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि जो आपका साइटोकाइनेसिस है, साइटो सेल डेवलपमेंट, वो आपका एट लास्ट टेलोफेज में आके होता है. सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है. द जीनोटाइप ऑफ पर्सन हु कैनॉट रोल हिज टंग इज. अगर कोई टंग रोलिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो जो आपका कैपिटल आर है दैट पर्सन इज अ रोलर, राइट. अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, बिकॉज यही एलील एक्सप्रेस होगी, दिस पर्सन विल ऑल्सो बी अ रोलर. बट इफ बोथ स्मॉल आर्स आर प्रेजेंट, होमोजाइगस रेसेसिव हो गया. ये क्या कहते हैं इसको, homozygous recessive, if you all remember, right. सो यहाँ पे आपका जो टंग रोलिंग है वो completely गायब हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन सी आपका सही है. When a cell is placed in dash solution, it becomes plasmolysed. Very easy, directly from your textbook. Hypertonic solution, option B. The nitrogenous base adenine always pairs with. अगर आपने देखा हो डीएनए में, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह देखा हो, ए जो है आपका टी के साथ, सी जो है आपका इट पेयर्स विद जी. एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी है इन्होंने, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन फिर से दिया हुआ है, ठीक है. अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे भी थायमिन, यहाँ पे भी थायमिन. द डिफरेंस इज ये वाला जो थायमिन है इट पेयर्स विद एडेनाइन. जो आपका नीचे थायमिन दिया इट इज विटामिन बी, राइट. सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. यहाँ पे हम थायमिन की बात कर रहे हैं जो आपका पेयर होता है विद एडेनाइन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी आर. आई हैव ऑल्सो टोल्ड दिस इन माई क्लास. मेंडल ने इनको बहुत पहले फैक्टर्स कहा था, एकदम बेसिक यूनिट है. इसमें 1 मार्क आपका पक्का होना चाहिए बिकॉज द आंसर इज जीन्स. वेरी इजी, ऑप्शन सी. सो जो आपका बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू आपकी जो हेरिडिटरी है, जो कहते हैं कि इट इज़ हेरिडिटी, या जो भी आपकी जीन्स पास ऑन हो रही हैं, जो कैरी किया जा रहा है, वो किस में कैरी किया जा रहा है, दैट इज जीन्स. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में कोई चीज़ दी गई है, उसके नीचे ऑप्शंस है, आपको पहचानना है कि क्या है. जैसे यहाँ पे दिया गया है NADP इज एक्सपैंडेड एज, यानी एब्रीविएशन. सो NADP इज निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोलस फॉस्फेट, या निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोलस फॉस्फेट. अगर हम बात करें यहाँ पे, सो NADP की एक्चुअल में जो डेफिनेशन तो नहीं, बट हाँ जो फुल फॉर्म है हम जिसको कहेंगे वो है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. यहाँ पे आपका एडिनोसिन है, नहीं गलत है, यहाँ पे डाइन्यूक्लियोलस इट्स रॉन्ग. ऑप्शन बी जो है एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. Transpiration is useful to the plant because it, transpiration, the process of जो आपका वाटर है, वाटर वेपर बन के चला जा रहा है इन द एटमॉस्फेयर थ्रू ऑल द एरियल पार्ट्स, वो किस लिए प्लांट के लिए यूजफुल है, यानी व्हाट यूज और व्हाट बेनिफिट डज इट गिव टू द प्लांट. क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, हेल्प्स इन फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंथेसाइजेस ग्लूकोज, स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल. ये तीनों जो हैं
these are completely different. But अगर मैं first की बात करूँ कि it creates a suction force for absorption of water from the soil, that is correct. अगर हम बात करें यहाँ पे transpiration pull की, if you remember, सीधा सीधा दिया है कि ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू. सो ऑब्वियसली आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट. A homozygous pea plant having purple flowers is crossed with a homozygous pea plant bearing white flowers. The phenotypic ratio of the offspring obtained in F2 generation is filial 2. फिर से करना है 1 जनरेशन तक नहीं, 2nd जनरेशन तक भी. तो यहाँ पे अगर आप इसको पनेट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे इजीली आपका ऑप्शन डी जो है वो आ जाएगा. ठीक है आपके, क्योंकि क्या होगा आपका हेट्रोजाइगस आएगा, हेट्रोजाइगस विद हेट्रोजाइगस अगेन आप करोगे तो 3:1. ओके, एक जो है वो आपका रेसेसिव कैरेक्टर जो है दैट विल बी शोन. ओके, a shoot from a balsam plant is kept in a beaker containing eosin solution which is pink in color. The pink color will be distinctly seen in xylem, phloem, epidermis या cortex. अब अगर मैं बात करूं किसकी, बाल्सम प्लांट. बाल्सम प्लांट जो होते हैं दे रेडिली एब्जॉर्ब वाटर. आपने देखा होगा बाल्सम प्लांट जो होते हैं इनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है दैट इज़ मच हायर देन कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन. बट क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है, ये दिन में बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है, राइट. बाल्सम प्लांट्स जो होते हैं सो पानी जो है बहुत ज़्यादा पुश जो होता है, पुल जो होता है वो होता है. अब यहाँ पे कौन सा टिश्यू है जो वाटर कंडक्ट करता है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन ओवर हियर, राइट. नाउ विच इज द वन दैट इज एक्चुअली पुलिंग द सॉल्यूशन? जाइलम. सो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा. Replication of the DNA in the cell cycle occurs during G1 phase, NA phase, S phase, G2 phase. Again, अगर वो आपने चार्ट्स ध्यान से किए हैं, replication of DNA in cell cycle directly आपको पता होगा S phase, right? S phase में आपका जो DNA है उसका replication होता है. चलिए, explain the following terms. Karyokinesis. अब थोड़ा सा आई थिंक वैसे सबने सही किया होगा आई होप, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टर्म्स मीनिंग. जैसे यहाँ पे लिखा है कैरियोकाइनेसिस. व्हेन वी टॉक अबाउट कैरियो यू नो इट इज़ रिलेटेड टू योर न्यूक्लियस. नाउ ऑप्शंस देखें, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं, डिविजन ऑफ सेंट्रोसोम नहीं, डिविजन ऑफ न्यूक्लियोलस नहीं. सीधा आपको पता है कि कैरियो अगर आपका किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से. जो फर्स्ट कह रहा है इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अगर इतना भी नहीं याद रहता आपको ये तो हमेशा याद रहेगा, यूकैरियोट्स एंड योर प्रोकैरियोट्स, राइट. तो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स इसलिए हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस पे बेस्ड डिवीजन है. अब यहाँ पे सीधा पूछा है कैरियोकाइनेसिस क्या है, सीधा न्यूक्लियस आ गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया. इजी. नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा कहता क्या है? लेट्स रीड द ऑप्शंस. Out of a pair of contrasting alleles present together, only the recessive allele is able to express itself, while the dominant remains suppressed. It is not possible, क्योंकि हमारा recessive जो है वो express नहीं कर पाता. जो express कर पाता है वो है dominant. So first is completely wrong. Moving on to second. Out of a pair of contrasting alleles present together, only the dominant allele is able to express itself while the recessive remains suppressed. This is true and this is actually the law of dominance. So option B is correct, but you should also read the other options, right? क्योंकि कभी कभी B and C आ जाता है या कुछ होता है तो options पढ़ने ज़रूर चाहिए. So let's do that. Out of a pair of contrasting alleles present together, both the dominant and recessive cannot express themselves. Not possible. Out of a pair of contrasting alleles present together, both the dominant and recessive can express themselves. Both तो कर ही नहीं सकते, ना suppress होंगे ना express होंगे. So A, C, D cancel. The correct one is option B. Now mutations. What are mutations? We hear this word typically every day in life, especially nowadays. But mutation actually, what does it stand for?
It is a sudden change in one or more genes in an organism cell which is heritable. Yes, एक sudden change है, right? जैसे कि आपका normal DNA है या फिर आपका normal पूरा process है, stable है, everything is fine. You must have heard that people who are living in the area that is in or under the ozone hole, उनकी स्किन जो है वो चेंज, उसको उनको स्किन कैंसर्स हो रहे हैं बेसिकली. वाई? बिकॉज म्यूटेशन हो रही है. जो यूवी रेज होती हैं आपकी, ठीक है, दे एंटर थ्रू दी ओजोन होल, क्योंकि वहाँ होल क्रिएट हो गया है. ओजोन प्रोटेक्ट करती है हमको, लेकिन वहाँ होल क्रिएट हो गया है. तो जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, दे आर एबल टू ब्रेक आवर बॉन्ड्स जो हमारे डीएनए में होते हैं. उसकी वजह से म्यूटेशन होती है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर टाइप्स ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे जो म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं, एक वर्ड दिया है हेरिटेबल. Yes, mutations are heritable. Mutations can be actually passed on to generations. If you know, Hiroshima and Nagasaki में the blast took place in 1945. लेकिन आज भी कई सारी generations में a lot of people who were born much later also experience those mutations that were caused by then. मतलब उस समय में जो 1945 में ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो mutations occur हुए थे, वो जो changes आए थे, वो अभी भी देखने को मिलते हैं. So it is definitely heritable. It is a change in the number of centrosomes in an organism cell. No, this has nothing to do with centrosome. It has everything to do with your genes. It is a change in the structure of cell membrane. No, I'm sorry. It is a change in the shape of cell which is heritable. No, only genes are affected. Okay? Now, photosynthesis, easy. It is a synthesis of glucose from carbon dioxide. Where is water? यहाँ पे water नहीं दिया है. Plus non-green plants. No. It is a synthesis of glucose by green plants from carbon dioxide using light energy. Right? Again, where is H2O? Right? So ये भी possible नहीं है. It is a synthesis of glucose from carbon dioxide and water by non-green plants. No. It is a synthesis of glucose from carbon dioxide and water by green plants using light energy. चारों components आ गए हमारे. यहाँ पे option D जो है आपका correct है. Transpiration. It is the loss of water in the form of droplets. No, it is in the form of water vapor. It is a loss of water in the form of water vapor from the underground parts of plants. Not possible. यहाँ पे हमारे aerial parts होने चाहिए. It is the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of water. Yes, ये आपका जो है ये सही है, aerial parts. But let us read the last one. It is the loss of water in the form of water vapor from all parts of the plant. No, root से transpiration नहीं होगी. Transpiration जो होगी वो आपके सिर्फ aerial part से होगी. So option C correct है. Now, question number 3 के again bits. Mention the exact location of the following as stir. ठीक है? Again you must have seen, if you must have seen इस तरीके से यहाँ पे जो था, ठीक है? Around the centrioles in plant cells, around the centrioles in animal cells, around the chromatids. Chromatids तो बिल्कुल भी नहीं, right? Around the chromatids in plant cell, animal cell की बात ही नहीं है. अच्छा, centrioles जो हैं वो आपके plant cell में होते ही नहीं हैं. कहाँ present होते हैं? आपके animal cells में. So option B जो है वो correct है. Now, guard cells, very easy. Around the root hair, around the lenticels, around the thylakoids, around the stoma. If you remember, the bean-shaped guard cells, right? ये हैं आपके दोनों guard cells, and this place, right? This is your stomata. So यहाँ पे आपके जो guard cells हैं, they are around the stoma. So option D correct है. Xylem tissue. Now what does xylem tissue do? Conducts water and minerals in leaves. Yes, true. Does not conduct water and minerals in stem. It does conduct water and minerals. So this is obviously wrong. Conducts food and nutrients. No, food is the duty of phloem. Conducts food and nutrients. Not possible. So यहाँ पे option A जो है आपका, that is actually correct. Now, centrioles. अभी मैंने कहा in next question. Found only in plant cells. Found inside nucleus, found only in animal cells, or lastly found in animal and plant cells. They are not found inside the plant cell.
सो ये और ये डायरेक्टली ख़त्म, न्यूक्लियस में नहीं। सेंट्रियोल्स आपको पता है कहाँ होते हैं, एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल्स आर typically found only in your animal cells. Okay, now genes present on cell wall, present on chloroplast, present on chromosomes, present on centrosomes. This I had a discussion while we were going through this chapter, genetics की genes present होते कहाँ हैं? They are present inside, they are present outside. Where are they present? They are actually present on the chromosomes. ठीक है, chromosomes के ऊपर present होते हैं genes, right? So option C यहाँ पे आपका सही हो जाएगा. Always remember, genes जो हैं they are typically present on the chromosome. चलिए, now अब हमको we have to state the functions of certain things that are mentioned. Cell wall. अब cell wall जहाँ आई, यहाँ पे सिर्फ हम plants के बारे में बात करेंगे because only plants and fungi have cell wall, right? Animals do not. So let us see. Regulates entry of solutes in plant cells. Regulates entry of solutes in animal cells. नहीं. Gives rigidity and shape to plant cell, gives rigidity and shape to animal cell. जहाँ जहाँ animal cell आया वो तो सीधा हट जाएगा. अब first and second option they are both related to your plant cell. Regulates entry of solutes. नहीं, that is the work of cell membrane. That is not the function of cell wall, but to give rigidity and shape to a particular cell is the function of your cell wall. So यहाँ option C जो है वो correct है. Centromere, ठीक है? It is the point of attachment of two sister chromatids. It is the point of attachment of two centrioles. It is the point of attachment of two centrosomes. It is the point of attachment between two daughter nuclei. Chromatids, sister chromatids के बीच में जो point of attachment होता है, that is known as your centromere. Cuticle on leaves. The waxy layer on the leaves is your cuticle. Now, what it does? उसके functions कुछ हैं. Prevents photosynthesis? No. Reduces transpiration? Yes, this is actually the function of cuticle, but उसके through भी हो जाती है. But function जो है वो ये है कि it is supposed to reduce transpiration. जो waxy layer है वो directly आपकी water vapor जो है उसके लिए, तो waxy layer आपने देखा भी होगा. If there is like, if you ever seen जो आप बहुत बड़े पत्ते होते हैं लाइक अरबी के पत्ते, कोलोकेसिया, ठीक है, उसकी जो लीव्स होते हैं, इफ यू ट्राई टू ड्रॉप सम वाटर ड्रॉप्स ऑन इट, ठीक है, वाटर ड्रॉप कुछ अगर डालने की कोशिश करेंगे, दे जस्ट रन ओवर इट, वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते या फिर फैलते नहीं हैं. दूसरी पत्ती पे अगर आप ट्राई करेंगे वो अच्छे से स्मेयर हो जाता है, बट कोलोकेसिया या जिसको हिंदी में अरबी या फिर घुइयाँ भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग, उस पर अगर आप डालेंगे it actually bounces from one place to another. That is because it has a very good presence of your cuticle. ठीक है, so cuticle का काम क्या है? To reduce transpiration. So option B यहाँ पे सही है. Protects leaf from grazing animal. That is not possible at all. Even the plants that have thorns, उसमें भी grazing animals जो हैं they eat the leaves. For example बबूल, राइट, रोजेस. सो ये तो सवाल ही नहीं उठता. गिव्स कलर टू लीव? नॉट एट ऑल. आपको पता है ग्रीन कलर कहाँ से आता है, तो ये जो ऑप्शन बी है सही है. हाइडाथोड्स. हाइडाथोड्स अगर आपको याद हो, जो आपकी लीफ है, ठीक है, उसकी मार्जिन पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, राइट, वो किस वजह से होते हैं? हाइडाथोड्स. एंड दे इट अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज गट्टेशन. सो ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस नहीं. गट्टेशन जो है दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय हाइडाथोड्स. जो बहुत ज़्यादा वाटर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, वो आपका जो हाइडाथोड्स के थ्रू बाहर आता है. ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज नॉट the site of light independent phase, site of light dependent phase, site of photolysis, site of photon absorption. ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी, these actually happen in the grana of chloroplast. But जो light independent phase है ये नहीं होता है. This does not occur in grana. And where does that occur? ये आप मुझे comments में बताएंगे. Fairly easy question mentioned है book में, बताइए. Now
क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से आपकी जो केस स्टडी या फिर आई कैन से जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो आ गए हैं. सो यहाँ पे दिया है द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ photosynthesis. The letter A indicates a certain condition inside the flask. Answer the question. यहाँ पे आपका letter A है, ठीक है. अब हमको देखने हैं कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. Let us say What is the aim of the experiment? एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? जो ये एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका पॉटेड प्लांट है उसकी एक लीफ है वो जार में या कोनिकल फ्लास्क में. दिस इज अ सिमिलर डायग्राम दैट अपीयर्ड इन योर पेपर. अच्छे से बंद किया हुआ है. यहाँ पे कुछ एक सोल्यूशन या कुछ जेल टाइप का या पाउडर टाइप का सब्सटेंस रखा हुआ है एंड बेसिकली हमसे अब पूछा जा रहा है कि एम क्या है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है. सो एम मतलब व्हाई इज दिस होल एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज बीइंग डन, या हम क्या देख रहे हैं. टू शो दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, टू शो दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis, to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका सही है. यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. व्हाट इज द स्पेशल कंडीशन इनसाइड द फ्लास्क. अब यहाँ पे जो हमने डायग्राम लिया है उसमें बीकर है, तो आप बीकर समझ लीजिए. इसके अंदर स्पेशल कंडीशन क्या है. एयर इनसाइड द फ्लास्क इज फ्री ऑफ ऑक्सीजन, एयर इनसाइड द फ्लास्क इज फ्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एयर इनसाइड द फ्लास्क इज फ्री ऑफ नाइट्रोजन. KOH प्योरिफाइज द एयर इनसाइड द फ्लास्क. जहां तक बात है KOH, ठीक है, जो है आपका इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपको याद हो क्लास 9 में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जहाँ पे KOH यूज़ किया गया था, सो दैट आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चीज़, राइट. सो यहाँ पे आपकी जो फ्लास्क है उसके अंदर जो एयर है वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो आपकी फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एन ऑल्टरनेटिव केमिकल दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ KOH इज. KOH अगर नहीं अवेलेबल है तो उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. It is this chemical that can be employed if you do not have KOH. ठीक है, moving on to next. Okay, now these two questions we do not have. As soon as we get them, I'll write them down in the description and you can see your question and the options as well as the answer. Just click on the description below and you'll be able to get it as soon as the question paper is out. Now, question number 8, same चीज़ है आपके लिए. एक और केस स्टडी है, एक और आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन का सेट है. नाउ गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ऑब्वियसली प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर्स आर फिक्स्ड ऑन अपर एज वेल एज लोअर सरफेस. यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी एक लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एंड एग्जैक्टली इसके नीचे भी जो है आपकी लीफ के कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है वो अच्छे तरीके से फिक्स किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप्स एंड ऑल. ओके, नाउ अब हमको समझ में आ गया सेटअप क्या है, सिचुएशन क्या है. नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? अगेन सिंपल. To prove that more transpiration occurs from the lower surface of a dicot leaf, this is obviously a dicot leaf, okay? To prove that more transpiration occurs from the upper surface of a dicot leaf, to prove that transpiration is equal on both sides of the leaf, and to prove that transpiration does not take place in a dicot leaf. ये जो तीनों हैं, they are not correct. We know that when a leaf is a dicot leaf, ट्रांसपिरेशन जो है वो आपकी लोअर सरफेस से ज़्यादा होगी, तो यही हमको प्रूव करना है. सो ऑप्शन ए करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ द कलर ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर? जो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है उसका कलर क्या होता है? पिंक, ब्लू, ब्राउन, वाइट. वी ऑल नो दैट जो कोबाल्ट होता है, ठीक है, इफ़ यू मस्ट हैव एवर पेंटेड, तो जो ट्यूब्स होती हैं उस पर एक कोबाल्ट ब्लू होता है, ठीक है, दैट इज अ शेड ऑफ ब्लू. सो दैट इज
वेरी हेल्पफुल इन रिमेंबरिंग कि जो आपका कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है दैट इज ब्लू इन कलर. इट बिकम्स पिंक व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर. सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है कि ब्लू है, दैट इज करेक्ट. Third, after about an hour, what change, if any, would you expect to find in the cobalt chloride paper placed on the upper and lower surface of the leaf? ऊपर नीचे दोनों लगाया था, तो क्या चेंज हो सकता है? अपर सरफेस पिंक, लोअर सरफेस ब्लू, नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोअर सरफेस जो है वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी आपकी, तो वो ज़्यादा पिंक होगी. अपर सरफेस वाइट, नॉट पॉसिबल. लोअर सरफेस ब्लू, नो. अपर सरफेस विल ऑल्सो बी पिंक बिकॉज टमाटा वहाँ पे भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो लोअर सरफेस है वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे डार्कर शेड होगा. ठीक है. नाउ अपर सरफेस लेस पिंक, लोअर सरफेस मोर पिंक. यस, दिस इज करेक्ट. अपर सरफेस मोर पिंक, लोअर सरफेस लेस पिंक, नॉट पॉसिबल. जो अपर सरफेस है, ठीक है, दैट हैज लेसर स्टोमेटा. जो लोअर सरफेस है आपका, दैट हैज मोर. सो ऑब्वियसली जो आपकी लोअर सरफेस है वहाँ पे पिंक कलर जो है वो ज़्यादा होगा. नाउ टू अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. दो अडेप्टेशन, दोनों सही होने चाहिए एक ही ऑप्शन में, जिनकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है आपकी वो कम हो. नैरो लीव्स, थिन क्यूटिकल. थिन क्यूटिकल होगा तो आपकी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी. हाँ, नैरो लीव्स इज करेक्ट, बट द क्यूटिकल शुड बी थिक. जितना ज़्यादा सॉरी थिक होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कम होगी. फ्यूअर स्टोमेटा, ब्रॉड लैमिना ऑफ लीफ. ठीक है, स्टोमेटा फ्यूअर है, लेकिन अगर लैमिना ऑफ लीफ ही ब्रॉड है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा चाहे कितने भी कम कर लें, वो ब्रॉड है तो ज़्यादा तो हो ही जाएंगे, राइट. एरिया ऑफ सरफेस जो है आपका वो बढ़ गया, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी. सो अगेन गॉन. अब थिन क्यूटिकल, sunken stomata. Yes, sunken stomata will help, but thin cuticle will not help. Lastly, narrow leaves and fewer stomata. Yes, stomata कम होंगे, transpiration कम होगी. लीव्स नैरो होंगी, जितना कम सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नीचे जाएगी, राइट. सो थिन लीव्स या नैरो लीव्स एंड योर फ्यूअर स्टोमेटा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. लास्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेस कब होती है? when there is high humidity in the air and low temperature. Obviously अगर आप देखोगे तो जो आपकी ट्रांसपिरेशन है it is inversely proportional to humidity. Humidity अगर ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन कम होगी, humidity अगर कम होगी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी. प्लस आपका टेम्परेचर भी यहाँ पे लो हो गया. टेम्परेचर हाई होता है तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ओके, टेम्परेचर हाई होता है या फिर आपकी जो ट्रांसपिरेशन है, अगर हम बात करें, अगर इजियर वे में समझाऊं, हाई होगा टेम्परेचर, ट्रांसपिरेशन हाई होगी. अब जब टेम्परेचर ही आपका लो है तो ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगी, यानी आपकी ट्रांसपिरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, राइट. So last question, question number 8 का last bit. The rate of transpiration is less when there is, जब आपकी transpiration कम होती है. कब होती है? High humidity in the air and low temperature. Now if you know transpiration जो होती है that is inversely proportional to humidity. यानी humidity जब ज़्यादा होगी transpiration कम होगी, humidity कम होगी transpiration ज़्यादा होगी. But it is also directly proportional to your temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर लो होगा ट्रांसपिरेशन कम होगी. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सेटिस्फाई कर रहा है कि टेम्परेचर भी लो है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, सो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी, राइट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. सो here we come to the end of the paper discussion. I hope you all pass with great marks and आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा. Let's wait for the results. All the best. If you have any problems, comment down. Do come and meet us if you are in Lucknow. Also if you have any other problem या आप हमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, just leave a comment below. ठीक है, चलिए, this is मृदुलिका. I hope आपके काफ़ी सारे आंसर्स करेक्ट हो. Wish you a very good time ahead. All the best. Thank you.